बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जो कि वैक्सीन जो दिल्ली के लिए आएंगी वो वैक्सीन को इसी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। सामने हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये ब्लॉक है जिसमें 3 फ्लोर का ये ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में जो है बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं और काफ़ी दिनों पहले इसकी तैयारी कर ली गई थी और ये कहा गया था कि जब भी वैक्सीन दिल्ली के लिए जो वैक्सीन आएंगी उन सभी को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा और यहीं से वो अलग अलग सेंटर्स पर जाएंगे। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो पहुँचाई जाएगी। लेकिन उससे पहले तैयारियाँ अगर आपको दिखाएं तो थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से राजीव गांधी के लिए जो कंटेनर है वो निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो वैक्सीन है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त तस्वीर आप देखिए कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, बैरिकेड कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात हैं और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि उसके जरिए भी निगरानी जो है वो रखी जा सके। तो सामने आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है पूरे सेंटर की और साफ तौर पर यह कहा गया है कि 16 तारीख को जिस दिन से ये वैक्सीन लगनी शुरू होनी है उससे पहले ये वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचाए जाएंगे। और आज ये जो वैक्सीन है वो अब थोड़ी देर बाद, ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुँच जाएंगी और उसके बाद उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। अर्पिता, ठीक है, पटना का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन है हमारे साथ। चंद्रमोहन, वहां पर वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए अभी हम स्टेट वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन उतरा है और उसके बाद यहाँ पर लाया गया है। 5,54,000 वैक्सीन यहाँ पर पहुँचा है जो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उससे पहले जो राज्य सरकार की ओर से ये स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया गया है जिसमें वॉकिंग कूलर मतलब बड़े जो फ्रिज लगाए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक फ्रिज में 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। और वैसे यहाँ पर 5 बड़े फ्रिज लगाए गए हैं जिसको वॉकिंग कूलर भी बोला जाता है। और फिर यहाँ से 10 रीजनल सेंटर जो है बिहार में बनाए गए हैं, वहाँ पर यह वैक्सीन ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये स्टेट वैक्सीन सेंटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वैक्सीन आने की बात सामने आई थी उसके बाद से ही राज्य सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। जो रीजनल वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं यहाँ से वैक्सीन वहाँ ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाएगा, जिसके लिए जो मशीनें खरीदी गई हैं उसमें तकरीबन 529 डीप फ्रीजर है, 416 आईएलआर मशीन है जिसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है और फिर उसके अलावा आइस बॉक्स लाखों की संख्या में है जिसमें वैक्सीन रखकर और फिर जो बूथों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये सामने जो है यही स्टेट वैक्सीन सेंटर है। तो जैसे ही पटना में पहुंचा है वैक्सीन, उसके बाद से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और फिर एस्कॉर्ट करके यहाँ पर वैक्सीन को लाया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसको यहाँ से रीजनल सेंटर भी भेजा जाए। तो राज्य सरकार की ओर से तैयारियां जो है वो पूरी हैं और अब जो स्वास्थ्य सचिव ने बताया उसके मुताबिक 10:45 पर पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और फिर वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। फ्रंट रनर जो है स्वास्थ्यकर्मी, उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की बात राज्य सरकार की ओर से तय करना है कि फिर वो किनको दिया जाएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तकरीबन 2.5 करोड़ जो है वो 0.5 ml का ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो आया है जिसको डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया गया है। तो राज्य सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब वैक्सीन भी आ चुका है जो 16 तारीख से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत, लखनऊ में क्या खास तैयारी और क्या वहां पर भी वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो गई? देखिए, बिल्कुल वैक्सीन 4 बजे यहाँ पर पहुँचेगी और जहाँ मैं मौजूद हूँ आपको बता दूँ, अपने पीछे की तस्वीरें दिखा दूँ कि ये लखनऊ का जो DG हेल्थ है उनका जो एक कहा जाता है कि उनकी दफ्तर है और यहाँ जो जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी उसका एक नीचे अंदर जो है जहाँ पर कंट्रोल रूम एक तरीके से होता है वहाँ पर बनाया गया और इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप देखें तो पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो लखनऊ का जो नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर यह दफ्तर और 4 बजे यहीं पर जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद आएंगे वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से और सीधे यहाँ पर आएंगे। तो पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात। हमने अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर चलाई है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे रखे गए हैं, जो
बॉक्स हैं वो कैसे रखे गए और वैक्सीन को कैसे रखा जाएगा। तो तैयारियां पूरी हैं। 11 लाख वैक्सीन पहले चरण की जो है वो यहाँ पर आ रही है और आज शाम को यहाँ पर पहुंचेगी। सरकार के कई सारे जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सुबह ही कहा था कि हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और तैयारियां पूरी इसी सेंटर से जहां हम खड़े हैं, यही जो गोदाम है जहां पर रखा जा रहा है वैक्सीन को, यहीं से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल पर भेजा जाएगा वैक्सीन।